प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरे बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो हम। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी रसिक दास जी महाराज के परम कृपा पात्र भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज द्वारा रचित चंदन के एक पद को कछु भाव आपको निवेदित किया जा रहा है। स्वामी हरदास जी महाराज की ऐसी रसरीति है भैया, जा रसरीति को प्राप्त करवे के काजे स्वयं नारायण, स्वयं राम और स्वयं कृष्ण ये भी ललचाते रहे हमें हैं। और यदि इनको ये रसरीति लेवे की इच्छा होवे तो ये भी स्वामी जी के अनुयायी है के, स्वामी जी के अनुगत है के, हरिदासी जी की दासी बन के ही प्राप्त कर सके हैं और किया है। यदि आप ये कहो कि आपको कोई आपके पास प्रमाण है, तो ये जो जगन्नाथ जी हैं, जो जगन्नाथपुरी में विराजे हैं, श्री नरहरिदास जी महाराज यही जगन्नाथ जी के अवतार हैं। और या रस को लेवे की जब इनकी इच्छा भई तो इनने ही नरहरिदास जी महाराज को स्वरूप धारण किया है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। जन्माष्टमी के दिन ही इनको प्रादुर्भाव भयो है। और जब इनको या रस लेवे की इच्छा भई तो इनने श्री पीताम्बर दास जी महाराज को स्वरूप धारण किया है। तो ये जो रस है, या रस को तो उमा रमा कौन सची सरस्वती ब्रज जुवती ललचाही, या आप ये मान के चलो
कि या रस कौन ललचाते लजाते लक्ष्मीपति नारायण। सखी जी महाराज कह रहे हैं कि लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारी दास बिहारी को लक्ष्मीपति ललचाए, ये देव पितर लीने फिरे, यहाँ राम और कृष्ण हो न समाए। ये तो भैया सहज प्रेम माधुर रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखे प्रसाद बिना तहा जात न को। जा पर कृपा करें हरिदासी, कुंज महल से मैं दिन राशि। या रस के दाता श्री स्वामी, रसिकानंद शिरोमणि नाम। नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रस ये आए, पर भैया पावे वो सोई भैया दे हरिदासी जाए। यही एक रस ऐसा है भैया जो केवल स्वामी हरिदास जी को प्रकट किया भयो है, और स्वामी हरिदास जी ने ही या की चाबी अपने हाथ में ले रखी है। शरणागत जन जान दर्शावत प्रियमान, जो साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे। नातर रह बीच ही हिल गयो, कोटि कलप नहीं जावे। स्वामी जी को रस स्वामी जी की कृपा से ही मिल सके। और जितने भी रस के रसिक हैं भैया, उनके तो कोई न कोई माध्यम है। यहाँ तो केवल श्री हरिदास नाम ही या रस को माध्यम है, और स्वामी जी ने जाके ऊपर कृपा कर दी है, उनकी कृपा ही ये रस तक पहुँचावे के का जो माध्यम है। तो ये स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसिकानंद महानुभावन ने, आचार्य ने जितनी भी वाणी को लेखन किया है, ये भैया स्वामी जी की कृपा से जो हृदय में अनुभव भयो है वही इनने लिखो है। स्वामी जी ने जो कृपा प्रसाद दियो है वही इनने लिखो है। जो अपनी आँखों ते देखो है वही इनने वर्णन किया है। बिहारी दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। कहवे को मतलब वैसो ही आप वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ श्री पीताम्बर दास जी भी वैसे ही वर्णन कर रहे हैं। तो पीताम्बर दास जी महाराज को चंदन को पद है जो आज आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। चंदन भैया जगत में तो चंदन वही हो गए जाते मलियागिरी चंदन कहे हैं, और प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष की गति मति की यहाँ कोई पहुँच नहीं है, या सूत्र को भी आपने अब तो दृढ़ कर ही लियो होगा। तो ये चंदन शीतलता पहुँचावे है, और ये चंदन स्वरूपा ये प्रिया जी हैं। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि एरी कहूँ देखो रे चंदन चोलना। एरी को भाव यहाँ जैसे चल सखी चलो जो कौतुक देखन जाई, चल सखी कुंज बिहारी सो चित्त दय मिल देखे उनकी भांति। तो ये एरी जो शब्द है ये अपने निज जनन के काज है, जो स्वामी जी की रस रीति में ही मगन रहे आमे हैं, उनके काजे ये संबोधित किया जा रहा है कि एरी कहूँ अरी सखी, ऐसो कहूँ देखो है का। एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना, जाने चंदन को ही चोला धारण कर रखे हुए, जो नखते लेकर सिख तक चंदन को ही जाने लेपन कर रखो है। लेपन को भाव यहाँ स्वामिनी जैसे कोई तमाल पे बेल छाई रही आवे, तमाल पे मानो बेल ने लेपन कर रखो है, ऐसे ही यहाँ प्रीतम के सर्वांग में प्रिया जी छाई भई है, लपटी भई हैं, अरुझी भई हैं। श्याम तन मन गोरे गात में गसुतरी, ऐसी जिय होत जो जिय सो जो मिले, तन में तन समाये लियो फिर देखो कहा होई प्यारी।
तो एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना। चोलना को भाव जैसे संत लोग नीचे ते ऊपर तक एक ही झंगा पहरे हैं, बातें भैया चोला भी कहें कि भैया साधु को चोला धारण कर राख्यो है, नीचे ते लेके ऊपर तक एक ही वस्त्र धारण कर राखो है। तो यहाँ चोलना आज तो प्रीतम चंदन मय है गए हैं, केवल चंदन मय है गए हैं। चंदन को चोला ऐसो पहरो है, ऐसो पहरो है भैया कि केवल चंदन ही चंदन दिखाई दे रहे है, चंदन चोलना। फिर आप कह रहे हैं कि गौरांगी, गौरांगी जो नाम है ये स्वामिनी को है, जिनके सर्वांग गौर हैं। गौरांगी के उर माने वक्षस्थल, उर माने हृदय, वर माने श्री बिहारी जी महाराज। राजत स्वामिनी के वक्षस्थल पर प्रीतम सुशोभित है। नील मणिन को ढोलना। स्वामिनी ने नील मणि को ढोलना धारण कर रखो है। नील मणि स्वरूप ये प्रीतम स्वामिनी के कंठ ते, स्वामिनी के वक्षस्थल ते कसे भय कैसे सुशोभित है रहे हैं। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी अपने नेत्रन ते भर भर के निहार रहे हैं। तो गौरांगी के उर वर राजत नील मणिन को ढोलना। ढोलना कहें भैया पति ते प्राण प्यारे प्रीतम आज स्वामिनी के कंठ ते कैसे कसे भय हैं। ऐसो लग रहे है कि नील मणिन को ढोलना। फिर आप तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि सकल सिंगार करो न्यो छावर। अरे सखी, आज जो छवि निहारवे को मिल रही है, वह छवि के ऊपर आज जो श्रृंगार किया है, प्रियतम ने तो चंदन को चोला पहर के राख्यो है और स्वामिनी ने नील मणिन को ढोलना पहरे राख्यो है। तो सकल श्रृंगार, जितने भी श्रृंगार हैं, आज इनके ऊपर न्यौछावर कर दो सखी। जितनी भी उपमा दी जाए हैं, केवल मन को वहां पहुंचावे के काजे ये उपमा दी जाए हैं। स्वयं प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं, स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी की लाइन की यहाँ चर्चा है रही है कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांचे। श्री बिहारीदास जी महाराज द्वारा रचित पद है, जोरी अद्भुत आज बनी। बामे आप कह रहे हैं कि उपमा देत सकुच, मैं दे रहा हूं उपमा को, पर सकुच के दे रहा हूं। सकुच निरुपमित। ये जो श्रृंगार है, ये जो जोड़ी है, ये जो रस है, ये जो विलास है, ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा की जो मूर्ति है,
ये भैया निरुपमित हैं, कोई उपमा इनके योग्य है नहीं। तो उपमा देत सकुच निरुपमित, घन दामिनी लजनी। कहूं घन और दामिनी की उपमा दई है। ये भैया केवल अपनी दृष्टि को, साधकन की दृष्टि को वहां पहुंचावे के कार्य। ये रस अपने में या प्रकार को सर्वोपरि है कि जगत की काऊ वस्तु को प्रवेश नहीं है, तो जगत की उपमा ही वहां कैसे लग जाएगी। तभी तो बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि उपमा देत सकुच निरुपमित। वस्तु ही, जोरी ही, रस ही निरुपमित है, उपमा देवे योग्य नहीं है। तभी प्रिया जी प्रीतम तो कह रही हैं कि जिन जिन ने हमारी उपमा दी नी, तिन तिन की मति कांची। स्वयं स्वामी जी महाराज पद में कह रहे हैं कि प्रकृति की कोऊ नहीं, प्रकृति की एक भी वस्तु की वहां समाई नहीं है। प्रकृति के एक भी भावन की वहां समाई नहीं है। ये तो प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्जवल रस देखें। श्री बिहारिंदा जी महाराज कह रहे हैं कि मिले न प्रकृति किशोर की। हमारे जो नित्य किशोर हैं उनकी प्रकृति यहाँ कहते मिले ही ना। मिले न प्रकृति किशोर की, हरि की ने शिष्टाचार। ये केवल एक शिष्टाचार है भैया। बहुत विलक्षण वैस रस, ये भैया बड़ो ही विलक्षण रस है स्वामी जी को। पावे कहा विहार, श्री गुरु के उपदेश सो सूक्ष्म रस भेद विचार। कोई सुलझे भे, कोई माहिर, कोई या रस रीति में जिनको मन रात दिन मीन भयो रहो आवे, जो या रस रीति के ही माहिर हैं, तैराक हैं, गोताखोर हैं, ऐसे कोई गुरु, ऐसे कोई रसिक मिले तब भैया या झीनी रस की गासन को समझा सके। तो श्री गुरु के उपदेश सो सूक्ष्म रस भेद विचार। इन रस के सूक्ष्म भेदन को विचार करना सबके बस की बात नहीं है। एते आवरण महल के, तहाँ निर्वधि नित्य विहार। बड़े आवरण है भैया, बड़े आवरण हैं। इन आवरणन को श्री रसरंग जी ललित मोहनीदास जी के शिष्य ने वर्णन किया है। यहां तक वर्णन कर आए हैं, ताके आगे रास बिलासी, रूप रंग अनियारा। रहे पास नाइब नहीं कोई, यह तो अचरज भारा। यहाँ तो देखा रूप सुहानी, यहाँ तो अजब तमाशा। सखी समूह रहे बीचई में, जाए न कोई पासा। यहाँ तक भी स्वामी जी की रसरीति नहीं है। अब स्वामी जी की रसरीति कहाँ है? पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर शराबा। बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे, ताल मृदंग रबावम। सब ते दूर दुर्यो दुर्लभवते, गुड़ गुप्त सुखकारी। सूक्ष्म गति कछु कहते नया वे, अद्भुत कुंज बिहारी। जहाँ तक
मिले न प्रकृति किशोर की, किशोर माने ये नित्य किशोर, हमारे जो नित्य किशोर हैं इनकी प्रकृति भैया और जोरिनते और नित्य किशोरनते नहीं मिले हैं। यही बात को भगवत ऋषि जी कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं। को सो किया को पर किया, कल्प किए मतवाद, जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनादि। जो नित्य है, अनंत है, अनादि है, बोले तुम्हारी ही जोड़ी नित्य अनंत अनादि है और उनकी ना है। बोले भैया हम अपनी जोड़ी की बात कर रहे हैं। नित्य अनंत अनादि लोक तेरी तो विलक्षण, जितनी भी लोक में जोड़ी है, प्रकृति में जोड़ी है, उनते या के जो लक्षण है वो विलक्षण है। चाहे यूँ कह दो और चाहे यूँ कह दो कि मिले न प्रकृति किशोर की, हरि की ने श्रेष्ठाचार, बहुत विलक्षण बैस रस पावे कहाँ बिहार। तो यहाँ लोक तेरी तो विलक्षण। तो बोले महाराज जी या जोरी को समझवे के काजे काहू के तो प्रमाण दोगे आप, वेद के, शास्त्र के, उपनिषदन के, गीता के, भागवत के। बोले भैया या जोरी को समझवे के काजे काहू के प्रमाणन की कोई आवश्यकता ना, या जोरी को समझवे के काज तो केवल श्री हरिदास नाम के प्रति दृढ़ता, अनन्यता, निष्ठा, विश्वास, भाव, श्रद्धा, स्वामी जी के घर में आए कि संतोष से बैठ जाए कि जो कछु करो सो बस आप करो, मुँह को या दरवाजे को छोड़ के दूसरे दरवाजे पे नहीं जाना। इतनो ही नियम संयम यहाँ पर्याप्त है। बोले श्रुति स्मृति बिल गाय, तो बोले आए कहाँ देखें, देखे अनुभव के अक्षों। अनुभव की आंख भी आपको ये प्रिया जी देंगे भैया, ये स्वामी जी देंगे। निज मन में अनुभव भयो, कब जब ललता ने दियो प्रसाद। या अनुभव की आंख कहो या अनुभव को चश्मा कहो, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहार न मोए, भई प्रीति पर तीत उर। जब स्वामी जी के प्रति मेरे हृदय में प्रीति के दृढ़ता, निष्ठा, विश्वास है गयो तो प्रिया जी ने मुँह को झट चश्मा दे दियो। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारी ललित लाडली, अपने जान पास बैठाए। तो भई प्रीति पर तीत उर, जब मेरे हृदय में विश्वास है गो स्वामी जी के प्रति, तो फिर अंतरलीन जोए, अंतरलीन जोए निरंतर निज धन पायो, सुख नारद सन का दिनेत निगमागम गायो। जो आगम निगम को भी दुर्लभ है, सुखदेव नारद जी सनकादिकन को भी जो रस दुर्लभ है, वो स्वामी जी ने मेरे का जो सहज सुलभ कर दिया भैया। तो यहाँ केवल श्री हरिदास नाम के प्रति विश्वास ही या रस देश में पहुंचवे के प्रति पर्याप्त है भैया। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, मोहि संग पायो और निबाहु। हे स्वामी जी बड़ी कृपा करी आपने मुँह को, जो कि अंत तक निभाए बेबारो संग मुँह को प्रदान कर दिया आपने। और कहाँ कोई निभावे अंत तक, सब भैया यहीं छोड़ दे हैं। और यहाँ तक कि जिन भगवानन के हम लोग भजन करें हैं, उन भगवानन को जब आगमन होवे तो फिर हमारा भी आगमन होवे।
ये अंत तक निभावे वारो संग नहीं है। ये है अंत तक निभावे वारो संग, अब न आई हो यह उरुधारी, अब हमार हैं कुंज बिहारी। आवना न जावना, लेना न देना, अब निरखेंगे केल निकुंज सुएना। जा में मरे न भी छुरे। बिहारीदास जी कह रहे भैया अब दोबारा मरनो भी नहीं है, ऐसो हमें और निबाहु संग मिल गयो है। जा में मरे न भी छुरे, अब हम बिछुड़ेंगे भी नहीं। ये तो महाराज बिछुरन रहित रस देश है। जा में मरे न भी छुरे, रूसे नहीं कहूँ जाए, और ना ही यहाँ कोई रूस है भैया। यहाँ तो बिहारी दास भयो लाड़ी लो, ता लाड़ली लड़ाए, ऐसी स्वामिनी साहिबनी, रसिके अनन्य उदार। बिहारी दास अंग संगनी, मोय दियो आहार बिहार। मुकु ऐसी उदाहरण की सुरमौर लाडली स्वामिनी किशोरी मिल गई हैं, जिनकी उदारता के बारे में मैं कहाँ वर्णन करूं। तो यहाँ तो भैया देख अनुभव के अक्षुण, अनुभव की आंख केवल स्वामी जी की कृपा से ही मिलेगी भैया। या नित्य विहार रूपी चश्मा, यह अनुभव को चश्मा भी स्वामी जी ही टेस्ट करके दे में भैया यहाँ। और या अनुभव के या नित्य विहार रूपी चश्मा के टेस्ट करने वाले कोई दूसरे है ही ना। ललिता दियो प्रसाद। फिर आप कह रहे हैं तो सकल श्रृंगार करो न्योछावर। जितने भी श्रृंगार हैं आज या श्रृंगार के ऊपर न्योछावर करो। नैन निरख मुख बोल ना, अरे सखी नेत्रंत निहार। बोले मत, ये स्वामी जी को रस देश तो भैया बोलबे को और डोलबे को और खोलबे को है ही ना। गूंगो गुरमु मूंदे खाई, जाने जाकी जीव मिठाई। गूंगे की सहन गूंगो ही जाने, गूंगो गूंगो ही पहचाने। ये कह दो या भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। गूंगो वह छाड़ो संसार, गूंगो गावे नित्य विहार। तो नयन निरख मुख बोल ना, मत बोल सके मत बोल। रसिक प्रिया पीताम्बर दो, राजत सहचरी ओल ना। श्री यहाँ पीताम्बर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज हैं। प्रिया जी तो प्रिया जी है ही हैं। ये दोनों भैया चंदन को चोला पहरे भे या सहचरी की हृदय रूपी भूमि, हृदय रूपी वन में ही, और ये बिहार में मगन है। रसिक प्रिया पीताम्बर। अब यहाँ पीताम्बर को भाव पीताम्बर दास जी नहीं है, पीताम्बर यहाँ नाम श्री बिहारी जी महाराज को है। तो रसिक प्रिया पीताम्बर दो, प्रिया पीताम्बर, यही तो अपने जन्म ते समझनो है कि अब यहाँ पीताम्बर पीताम्बर दास जी हैं या प्रियतम हैं। तो रसिक प्रिया पीताम्बर दो, राजत सहचरी ओल ना। ओल कहें भैया गोदी ते, ओल कहें हृदय ते। ये दोनों की दोनों भैया चंदन को चोला पहरे भय प्रीतम, और नीलमणिन को ढोलना पहरे भई ये प्रिया जी सहचरी के हृदय में ही। और भैया या सुख को बिलस रहे हैं। या प्रकार से श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने अपने कछु भावन को या पद के माध्यम पे अपने रसिक अनन जुनन के कार्य दर्शायो है।
आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं।